Hello students, welcome back. So here just we started a new topic. That is your topic is इक्वल सेट। ओके देखो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे जस्ट डिस्कस किया था सेट क्या होते हैं। ओके उसके बाद से सेट में कैसे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट हियर जस्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर इक्वल सेट। ओके मतलब सपोज करो यदि हम आपसे टू सेट दे दें, यदि हम आपको सपोज करो सेट ए और सेट बी हम दे रहे हैं। ओके हम आपसे कह रहे हैं क्या ये सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल और नॉट। ओके तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। ये कंडीशंस क्या है ये आप समझो। जैसे देखो a two set A and B are called equal set written as A equal to B if they have the same element. If the set A and B are not equal, we write A not equal to B. For example, जैसे मान लो आपसे हम ये कह दें कोई सेट A है, A equal सपोज करो 1 2 3 4 ओके एंड सेट B, B इक्वल्स मान लो आपसे कह रहे हैं 3 4 5 3 4 2 1 ओके हम आपसे कह रहे हैं सेट A इक्वल सेट B, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये आप बताओगे। ध्यान देना, सेट A इक्वल टू सेट B ये स्टेटमेंट सही है गलत है? जैसे हमने आपसे यही बताया ना बाबू, अगर दो सेट हैं A और B, यदि इन सेट को आप कहोगे इक्वल तभी कहोगे जब इनके हर एक, अगर इस सेट में जो जो एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट कौन कौन सा है, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर सेम अगर इस सेट में भी यही एलिमेंट आ जाए ना तो समझो कि इस सेट दोनों सेट आपस में इक्वल है। ध्यान देना हमने क्या कहा था, ऐसा नहीं कि इस सेट में फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ 1 है तो आपको सर फर्स्ट पोजीशन पे 3 है तो इक्वल है, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा था कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट में एलिमेंट्स को एक ऑर्डर ही में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे भी लिखो। लेकिन हाँ अगर इक्वल है, अगर लुक एट हियर, अगर इस सेट में 1 है तो लुक एट हियर, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी दूसरे सेट ए में बी में भी देखोगे 1 है पक्का। सिमिलरली आप सेट ए में देख रहे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, लुक एट हियर 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड आल्सो हियर 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ओके सिमिलरली 3 बिलोंग्स का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब 3 जो है ना इस सेट में है, ये जो एलिमेंट है इस सेट में। ओके आल्सो हियर 3 belongs to what? Set B. Okay. Also here set, look at here 4 belongs to what? 4 belongs to set A and also here 4 belongs to set B. That's why set A and set B are equal. ये आपका बाबू था क्या? इक्वल सेट। तो ये आप इक्वल सेट कहोगे जब इसके हर एक एलिमेंट्स आपस में सेम। ठीक है तो ये होते इक्वल। जैसे आपसे हम ये कह दें, ये लुक एट हियर, जैसे मान लो जस्ट हम आपसे ये कह दें कि आप ऐसे ले लो, यस सेट ए हमने आपसे कहा ऐसे ए इक्वल्स हम आपसे कह रहे हैं 1 2 3 ओके और बी इक्वल ए बी सी। हम आपसे कह रहे हैं क्या ये सेट ए इक्वल्स बी ऐसा ये सही है कि गलत है? ये ट्रू। देखो आप इसमें क्या करोगे, लुक एट हियर, जैसे ये देखो अगर आपको यहाँ से रीचेक करना है क्या सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल हैं, इक्वल होने के लिए क्या करोगे, हमने क्या कहा था इसमें जो एलिमेंट है यहाँ देखना 1 एलिमेंट है तो 1 इस सेट में भी बिलोंग करना चाहिए। लुक एट हियर 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। दैट्स व्हाई सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल। सपोज करो अगर एक भी कोई ऐसा एलिमेंट हो जो किसी एक सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, समझ पा रहे, तो पक्का है कि ये दोनों सेट आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। हर एक एलिमेंट अगर सेम हो गया ना, अगर सपोज जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तो यही एलिमेंट इस सेट में भी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तो ये एलिमेंट इस सेट में भी होना चाहिए, तब ये आपके क्या इक्वल सेट होंगे। अब सपोज करो जैसे आप कहो सर फिर तो आप ये बताइए ये सेट इक्वल है कि नहीं। जैसे आप कहोगे कि सर मान लीजिए कि हम ऐसे सेट ले रहे हैं 1 2 3 ओके, बी इक्वल सर हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम कह रहे हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी, हम कह रहे हैं ए इक्वल टू बी, ये सही है गलत है? बिल्कुल। तो आप क्या देखोगे, लुक एट हियर, हमने क्या कहा था अगर इसमें जो एलिमेंट है देखो यहाँ भी है, ये एलिमेंट है तो सेट बी में भी है, सेट 3 जो एलिमेंट है सेट ए में तो 3 एलिमेंट सेट बी में। लेकिन लुक एट हियर हमने यही कहा था ना सेट ए और सेट बी इक्वल होंगे जब इन दोनों के एलिमेंट आपस में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ देखना यहाँ एलिमेंट 4 है लेकिन दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड इन सेट A. That's why set A and set B are not
इक्वल, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? यानी हर एक एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे ये देखो, जस्ट एग्जांपल हम आपसे दिखा रहे हैं। जैसे ये देखो, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, देन a इक्वल टू b, बिकॉज़ देखो अगर सपोज a इक्वल टू आपको दिया है 5 6 9 7, ओके, एंड b इक्वल टू ये गिवन है 9 6 6 5 7 6, ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या a इक्वल टू b ये सही है गलत, ओके, तो क्या ये इक्वल है? हमने आपसे जस्ट स्टार्टिंग में हम बताया था कि जैसे कोई सेट होता ना, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो देखो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, इसका मतलब इसमें आप क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ देखो 5 6 7 8 जो भी है, तो इसमें आप एलिमेंट्स को रिपीट आपको अलाउड नहीं है करना, ओके, दैट्स व्हाई वी हियर रिटन एज 5 6 7, here 6 3 times come, that's why we are taking only first time, okay, because the elements are not repeating in a set, that's why you take only first time, and that is 6, okay. So here what is remaining? Remaining here 9, okay. So look at here, you just see that set in set A the elements are 5 6 7 and 9, and also in set B the elements are 5 6 7 and 9, that's why all the elements of set A is equal to all the elements of set B, that's why set A and set B must be equal। समझ पा रहे? इसलिए इस सेट को हम बोलते हैं ये आपस में इक्वल हैं, ओके। अब ये देखो, ये अगर आपको सेट A को कह रहा है, सेट A में -4 -3 -2 जो सो ऑन सो ये सारे एलिमेंट है, एंड सेट B x such that x belongs to integer and x square less than 20, then a equal to b, ये आपसे पूछा रहा है क्या a equal to b है, तो पहले तो आप इसको ना, आप इसको इस फॉर्मेट पहले कन्वर्ट कर लो, ओके, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद से देखो क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, अगर सेम है तो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। अब ये कह रहा है if p equal to vowels in equality, okay, and q equal to vowels in quantitative, okay, तो ये कह रहा है इसमें p equal to q, क्यों? अगर देखो इस अगर इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी है, लुक एट ये, जस्ट वेट, इक्वालिटी को जो आप सेट फॉर्म में ऐसे लिखोगे, इक्वालिटी EQUALITY, इसको सेट में लिखोगे तो EQUAL, ओके, IT, जस्ट वेट, लुक एट, एक्चुअली इसमें आपको वावेल्स लिखना है ना, तो वावेल्स तो पहले तो आप ध्यान रखोगे ना, जस्ट वेट, इसमें वावेल्स आप ध्यान रखोगे कि वावेल्स इसमें क्या है, तो वावेल्स AEIOU होते हैं, ओके, तो इसमें से बस आपको वही सारे लिखने हैं, जस्ट वेट, यस, जैसे इसमें देखो, इसमें वावेल्स क्या है, A है, AEIO तो है नहीं, और U, यानी देखो यही इसमें वावेल्स है, सिमिलरली इसमें भी यही वावेल्स है, इसलिए दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ पा रहे? ये आपका होता, अब ध्यान देना, ये जो आप रिमार्क थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि रिमार्क आपका क्या है, रिमार्क आपका ये है, इफ A and B आर फाइनाइट सेट, A इक्वल टू B, तो ध्यान देना, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, दैट इज, मतलब ये कह रहा अगर A और B दो सेट हैं, ओके, A और B दो सेट हैं, ये जब इक्वल है तो पक्का है कि जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B होंगे, ओके, उतने ही सेट B में होंगे, तो पक्का है कि ये इक्वल, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं, मतलब ट्रू है, कन्वर्स नहीं ट्रू होने का मतलब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, then it may not be true that set A and set B are equal. For example, just wait, for example, if I just give you, just wait, yes, if set A equal 1 2 3 and 4, okay, and set B equal set, just wait, यहाँ सही से लिख लो थोड़ा, wait, just wait, set A equal 1 2 3 4, okay, and set B equal A B C D, okay, so here you see that numbers of यहाँ ध्यान देना, numbers of element, n का मतलब होता है number of element in set A, इस सेट में कितने एलिमेंट है, here only 4 elements, and also number of elements in set B, how many elements presented, here 4 elements, okay। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट था इक्वल सेट में, अगर जो सेट A एंड सेट B इक्वल हैं, इफ सेट A एंड सेट B आर इक्वल, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B,
ओके, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू होने का मतलब हुआ इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हैं, बी में है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल हो जाए। जैसे देखो यही हमने एक आपको हमने एग्जांपल बताया कि सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स, and in set B 1 A B C and D elements, and also the number of element in set A equal to 4 and also the number of element in set B equal to 4, but here set A, here A not equals B. Why A not equal to B? Just tell me why A not equal to B? Because here 1 is element of A, 1 is element of A, but वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। जैसे देखो 1 तो एक एलिमेंट है, लेकिन क्या इसमें 1 है? क्या नहीं है ना। हमने क्या कहा, इसमें जो हर एक एलिमेंट वो इसमें होना चाहिए, और जो इसमें का हर एक एलिमेंट है ना वो इसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ आप कहोगे कि यस सर 1 बिलोंग्स टू सेट बी बट सॉरी ए बिलोंग्स टू सेट बी बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, that's why and similarly also B belongs to set B and B does not belong to set A, C belongs to set B, C does not belong to set A, D belongs to set B and D does not belong to set A. That's why these are not a equal set. समझ पा रहे हैं ना कन्वर्स? मतलब आप ऐसे कह सकते हैं set A and set B are said to be equal set if number of elements in set A equal to set B. Okay, and all the elements of set A present in set B and all the element of set B present in set A. Okay, तो आप कहोगे ये दोनों सेट इक्वल है। ओके, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, then it need not be true that the both set are equal. For example, just I give you a counter example. Okay, this is a counter example by which set A and set B are not to be equal. Okay, ये आप ऐसी एग्जांपल्स लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और दिखा सकते हो। ओके, ये देखो कन्वर्स पार्ट हमने जस्ट आपसे डिस्कस कर दिया। सो अब देखो इसके बाद से आता है, ये ध्यान है, यस इक्विवेलेंट सेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट वेट। इक्विवेलेंट सेट, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट? टू फाइनाइट सेट। लुक एट इक्विवेलेंट सेट के लिए ना बाबू हमेशा ध्यान रखना, हम टू फाइनाइट सेट लेकर चलते। चलो, टू फाइनाइट सेट A and B are called equivalent set if they have the same number of elements. बस ये देखना, इक्विवेलेंट सेट का मतलब सिंपल सा बाबू कुछ नहीं कि अगर जो दो सेट हैं A और B तो इनको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट if they have the same number of elements। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो बस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। दैट इज thus two finite set A and B are equivalent set written as A equivalent to B read as A equivalent to set B if number of A equal to number ये A है ना, number of A कहने का मतलब number of elements in set A and number of elements in set B. For example, if A equal to A B C D and B equal to 2 4 2 5 6 9 10, then number of elements in set A equal to 5. How many elements here presented? Here how many elements present? 1 2 3 4 and 5. And also in set B you just see that here 5 elements present. That's why number of elements in set A equal to number of elements in set B. So here these are equal set, equivalent set. Okay, note that A, but look at here, क्या ये सेट इक्वल हैं? देखो जस्ट हमने बताया था, अभी जस्ट एग्जांपल आपने काउंटर एग्जांपल बताया था कि सेट इक्वल क्यों नहीं है। That's because here A is element of set A but A is not element of set B. Okay, and also 5 is element of set B but 5 is not element of set A. समझ पर अगर इक्वल होते ना तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें होते और इसके हर एक एलिमेंट इस सेट A में होते, तब ये सेट आपस में इक्वल होता है। यानी कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में डिफरेंस अभी तक आप क्या समझे, पहले ये हमें बताओ। व्हाट आर द मेन डिफरेंस ऑफ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट? टेल मी। यस, इक्वल सेट का मतलब ना
उसके एक अगर सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन दीज आर सेड टू बी इक्वल सेट। ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ अगर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन इट नीड नॉट बी ट्रू दैट सेट ए एंड सेट बी भी मस्ट बी इक्वल। जैसे जस्ट हमने अभी काउंटर एग्जांपल आपसे बताया, उससे आप कर सकते हो। ओके, अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब, बस इक्विवेलेंट सेट का मतलब सिंपल सा बाबू कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब आप सिंपल सा सोच सकते हो कि अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, if number of elements in set A equal to number of element in set B, then these two set are equivalent set। समझ पा रहे हैं? बस इसके बाद सब कुछ है ही नहीं, इसके बाद सो सिंपल। ओके, तो ये सारे आप कर सकते हो। देखो जो हमने मेन टॉपिक था हमने आपको करा। यस, अब देखो इसके बाद ये रिमार्क, जस्ट लुक एट हियर, two finite set A and B are equivalent set if number of elements of A, number of elements of in set A equal to number of elements in set B। ओके, ये आपके क्या हो जाएंगे? जस्टिफाई इक्विवेलेंट। ओके, अब ये कह रहा है टू सेट आर इक्वल देन दे आर इक्विवेलेंट सेट। ये सारे आप कंडीशन, ये जस्ट अभी बता, टू इनफाइनाइट सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। जैसे इनफाइनाइट सेट आपको सर क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब आप सिंपल सा समझो कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डॉट। तो ये आपके क्या होगा? इनफाइनाइट सेट हो गए। सेट ऑफ रियल आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर, इसका मतलब रियल नंबर हो गया ना। इसमें जितने एलिमेंट आते हैं ये सारे क्या हो जाते हैं? ये आपके इनफाइनाइट क्या सेट हो पाते हैं। जैसे इंटीजर का सेट ले सकते, ओके, रेशनल नंबर का सेट ले सकते, इर्रेशनल नंबर का सेट आप ले सकते, समझ पा रहे? होल नंबर का सेट ले सकते। दीज आर infinite set because why it is infinite set? Because the number of elements in set A in set these set are either real number of or natural number or ये rational or irrational or whole number, also see in complex, but you just leave it because you do not know about what are complex number. It just you in higher classes you just study about these one। Okay, so देखो हमने आपको इक्विवेलेंट सेट बताया और इक्वल सेट बताया। ओके, अब देखो यहां से आता है ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट। दो सेट कब ओवरलैप करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, इसके लिए डिफिनेशंस क्या होते हैं, कैसे आप फॉलो करोगे, इसके लिए देखो टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग आर ज्वाइंट सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। मतलब अगर जो ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग होना है तो दो सेट में कम से कम उसमें एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। मतलब इन अदर वर्ड टू सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख सकते हैं, पहले तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप ये सोच सकते हो, जैसे मान लो हम आपसे कह दें सेट ए इक्वल टू, मान लो आपसे कह दें 1 2 3, ओके, अब बी इक्वल टू हम आपसे कह दें 3 4 5। हम आपसे कह रहे हैं, ये कह रहा है इंटरसेक्टिंग सेट होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ये 5। ओके, आप देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे तो यहाँ आपका क्या है 1 2 3, ओके, इंटरसेक्शन अब बी की वैल्यू क्या है 3 4 एंड 5। ओके, इसके इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? तो इसके इंटरसेक्शन देखो यहाँ भी 3। इंटरसेक्शन का मतलब आप सिंपल सा सोचो, टू सेट ए एंड बी अगर जिनमें इंटरसेक्शन एलिमेंट्स हमें लेने हैं, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स लेने का मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट, तो आप देखोगे क्या इस सेट में जो एलिमेंट है, क्या इस सेट में एलिमेंट है कि नहीं है। सपोज करो देखो इस सेट में आप देख रहे हो 1 है बट 1 इज हियर नॉट प्रेजेंटेड, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक 1। आल्सो 2 हियर प्रेजेंट बट हियर 2 इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक 2। बट हियर जस्ट वी सी दैट 3 इज प्रेजेंटेड हियर एंड आल्सो 3 इज आल्सो प्रेजेंटेड इन सेट B। Just wait, 3 are present in set A and also 3 present in set B. That's why here common element is 3. Okay, so in intersection of set A and set B, just we get a common element is 3. Okay, and this set 3 is not equal to क्या 5। 5 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, बट नॉट इक्वल टू मतलब ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। मतलब जो हमने आपको एग्जांपल दिया सेट ए और सेट बी, ये आपका कंडीशन इसको इंप्लाई करता है, ए इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, दैट्स व्हाई ये आपके कौन सा सेट हो गया? ओवरलैपिंग सेट। कौन सा हो गया?
ओवरलैपिंग सेट और इसी को इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग सेट। ओके, तो ये आप इंटरसेक्टिंग सेट का डिफिनीशन, अगर फाई आ गया तब समझो कि इंटरसेक्टिंग सेट आपका वो नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट ये समझाया, जस्ट हमने आपको भी बता दिया था। जैसे ये देखो सेट ए 5 6 5 7 9 11 1 2 3 up to so on are overlapping set because this set have the elements 5 7 and 9 in common। ये कह रहे हैं ना, इसमें कॉमन, दैट्स व्हाई इट आर, जो भी आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। ओके, अब ये जैसे ये करा, आप ये देखते डिसजॉइंट सेट। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट? तो इसको आप ये देखो, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है। टू सेट A and B are called disjoint or non-overlapping set if they have no elements in common. In other words, two set A and B are disjoint set if A intersection B equal to 5. For example, just wait. Yes, a very important topic, that is disjoint set. Disjoint set. What do you mean by disjoint set? Look at here. Disjoint set का मतलब टू सेट, आप ऐसे सोच सकते हैं, टू सेट A and B are said to be disjoint set if A intersection B equals what? 5। समझ पा रहे, मतलब डिसजॉइंट, जैसा नाम से इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम। डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ कॉमन ही टाइप का ऐसा कुछ ना ना हो। समझ पा रहे हैं? मतलब इसमें मतलब कुछ कॉमन ही ना हो, तो आपको डिसजॉइंट सेट होगा। चलो, तो डिसजॉइंट का मतलब अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही हमें ना मिले तो ये एक्चुअली 5 हो जाएगा ना। मतलब सपोज करो, हम जैसे देखो, जैसे मान लो कि हम आपसे कोई सेट ए दिए, सपोज करो कोई सेट ए है, हमने इसमें क्या आपसे कहा, चलो ले लो 1 2 3, चलो ए ले लो। सेट बी हमने आपसे कहा बाबू क्या, ए बी सी। ओके, हम आपसे कह रहे हैं आप हमें ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी आप क्या लिखोगे, ए के प्लेस पर रखोगे 1 2 3 एंड ऑल इंटरसेक्शन in place of B you can take A, B and C. Okay, अब just you take here common elements. So what you here get a common, here no element are common in set A and set B. Just you look at here one is present in set A but one is not element in set B. Also 2 is present in set A but 2 is not element in set B. 3 is element in set A but 3 is not element in set B. So after saying that, we just do not take any elements in common. So just we get here A intersection B what? Not A intersection B equal to 5. It means just A intersection B equal to 5 and it must be satisfy the condition of disjoint set. जैसे यही हम देख लीजिए, तो ये आपके कौन सा सेट हो गया, ये आपका हो गया डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे आप डिसजॉइंट सेट को देख सकते हो। ओके, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके,